नमस्कार दोस्तों, सदी की एक और सबसे बड़ी महामारी ने दुनिया में अपने पैर रख दिए हैं और हमें अब सतर्क रहने की जरूरत है। दोस्तों, ये महामारी कोरोना से भी खतरनाक हो सकती है। जी हाँ, सही सुना आपने, एक और महामारी आ चुकी है। एक ऐसा वायरस जो कोरोना की तरह ही वाइल्ड लाइफ से ह्यूमंस में ट्रांसफर हो गया है और अब तक लाखों जानें ले चुका है। आज हम उसी के बारे में जानेंगे, क्या है ये महामारी और कैसे इससे बचा जा सकता है। दोस्तों, ये महामारी एक वायरस की वजह से है जो धीरे धीरे बढ़ रही है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की माने तो जल्द ही ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर सकती है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वायरस है एवियन इन्फ्लुएंजा ए, जिसका वेरिएंट H5N1 इस समय चर्चा में बना हुआ है। इस वायरस को हम बर्ड फ्लू के नाम से जानते हैं। ये खासकर बर्ड्स एंड मैमल्स में पाया जाता है और अभी तक अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वायरस की चपेट में लाखों बर्ड्स आ चुके हैं और ये अब ह्यूमंस के अंदर भी ट्रांसफर हो गया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये WHO की एक रिपोर्ट कह रही है, जिसमें उन्होंने एक इन्फेक्टेड ह्यूमन की पुष्टि की है 1 अप्रैल 2024 को। पहले इस केस के बारे में समझते हैं। दोस्तों, 27 मार्च 2024 को अमेरिका के टेक्सास में एक केस आया जो इस वायरस से इन्फेक्टेड था एंड उसके बाद 28 मार्च को उसके स्पेसिमेंस को टेस्टिंग के लिए भेजा गया और टेस्टिंग करने पर पता चला कि वो इन्फेक्टेड है। और जब प्रॉपर जानकारी निकाली गई तो पता चला ये वायरस उसको इन्फेक्टेड जानवर के दूध पीने से हुआ है और उसको कंजक्टिवाइटिस की शिकायत हो गई। और इसी के साथ ये यूएस का पहला कंफर्म केस बन गया जिसमें वायरस जानवर से ह्यूमंस में आया। हालांकि अभी तक इसके इतने ज्यादा मामले सामने नहीं आए हैं, लेकिन दोस्तों, अगर आपको याद हो तो कोरोना की शुरुआत भी ऐसे ही हुई थी और वो अचानक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर गया था और लाखों लोगों की जान चली गई थी। दोस्तों, एवियन इन्फ्लुएंजा पहली बार 1996 में चीन के गुआंगडोंग प्रांत में एक गूस फार्म पर अचानक से फैल गया और काफी सारे गूसेस की डेथ हो गई। ये वायरस यूरोप में 2020 में पहली बार उभरा और फिर तेजी से अफ्रीका और एशिया में फैल गया। 2021 तक यह उत्तरी अमेरिका में फैल गया और 2022 में यह दक्षिण अमेरिका में दिखाई दिया। दोस्तों, अब तक इस वायरस से लाखों पक्षी मर चुके हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कोरोना भी बैट से यानी कि चमगादड़ से ही ह्यूमंस के अंदर आया था और धीरे धीरे ही फैला था और अलग अलग वेरिएंट्स एंड स्ट्रेन्स टाइम के साथ डेवलप हो गए जो काफी खतरनाक प्रूव हुए। और ये भी मीट बीफ आदि खाने से ही फैल सकता है, इसलिए सावधानी रखनी बहुत जरूरी है। क्योंकि साल 2003 से 1 अप्रैल 2024 तक 889 केसेस इसके डिस्कवर किए जा चुके हैं, जिसमें से 463 डेथ्स हो चुकी हैं, यानी कि इसका डेथ रेट 53% है। दोस्तों, इन्फ्लुएंजा ए H5N1 अब तक ऑलमोस्ट 23 देशों में फैल चुका है और अगर हम बात करें अपने देश भारत की तो 21 जुलाई 2021 को हरियाणा के अंदर एक लड़का जिसकी उम्र 18 साल से भी कम थी इन्फेक्टेड पाया गया और उसकी भी जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पाया गया कि उसकी भी फैमिली बछड़ी बिजनेस से जुड़ी हुई है और भारत के अंदर ये वायरस काफी सारी पक्षियों के अंदर आ चुका है, जिसकी वजह से काफी सारे पक्षी मर गए हैं और ये काफी गंभीरता का विषय है। इंडिया के अंदर ह्यूमन केसेस की बात करें तो ये केरला, वेस्ट बंगाल, झारखंड जैसे स्टेट्स में आ गया है। हालांकि केसेस काफी कम है और इसलिए हमको सावधान रहने की जरूरत है। दोस्तों, इस वायरस से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में बात करें तो इस वायरस से बचने के लिए सावधानी बरतना जरूरी है। खाद्य पदार्थों को अच्छी तरह से पकाकर खाएं, खासकर पोल्ट्री और अंडे। संक्रमित पक्षियों और उनके मल से दूर रहें। दोस्तों, एवियन इन्फ्लुएंजा ए H5N1 वेरिएंट के बारे में जागरूक रहना और सावधानी बरतना हम सभी की जिम्मेदारी है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी लोगों को वार्न किया है कि लोग इन्फेक्टेड पोल्ट्रीज और उसके मीट से दूर रहें। दोस्तों, अगर बात करें सिम्टम्स की तो ह्यूमंस के अंदर यानी कि मनुष्य के अंदर इसके लक्षण हल्के से लेकर गंभीर इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियां तक हो सकते हैं, जैसे कि बुखार, खांसी, गले में खराश, मांसपेशियों में दर्द, मतली, पेट में दर्द, दस्त, उल्टी आदि।
और ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स सबसे ज्यादा करता है, जिससे डेथ्स भी हो सकती हैं। दोस्तों, बात करें इसके उपचार की तो अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है, क्योंकि केसेस काफी कम हैं, लेकिन इसके लिए कुछ एंटीवायरल दवाई दी जा सकती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है ये ह्यूमन्स टू ह्यूमन कनेक्ट से फैल सकता है या नहीं, लेकिन अगर इस वायरस ने कोरोना की तरह ही ऐसा वेरिएंट बना लिया तो वो दिन दूर नहीं ये भी कोरोना की तरह ही महामारी बन जाए। इसीलिए बी सेफ एंड प्लीज मीट खाने से बचे, क्योंकि ऐसे खतरनाक वायरसेस एक्चुअली खाने पीने से ही ह्यूमन्स में आते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल्सो कमेंट डाउन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।